16 जिले में 1600 कोटेदार है। अगर चाहे तो हम लोग तख्ता बदल देंगे, एक अगर तख्ता बदल देंगे। कोटेदार एकता जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद, बदल दे राज, बदल दे, बदल दे। गाजीपुर जनपद के जिला पूर्ति अधिकारी के ऑफिस समय है, जहां पर गाजीपुर जनपद के 1600 जो कोटेदार हैं, जिन्होंने कोविड के समय में, मैं कहूं अपने जान को हथेली पे रख के, मैं कहूं आपके घर तक उस राशन को पहुंचाने का काम किया था। यहां पर उनकी जो मांग है, मैं आया हूं, उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी। सर, आपका पूरा परिचय जानना चाहते। नरेंद्र पाल सिंह, पीडीएस जिला अध्यक्ष गाजीपुर। अभी जो आप लोगों ने नारेबाजी की और एक ऐसा जन आक्रोश है कि आप लोगों की मांगों को सुना जाए, लगातार निरंतर आप लोगों ने जनहित के लिए कार्य किया, लेकिन आपकी मांगों को अनदेखा सा किया गया। आप क्या कहेंगे? गाजीपुर के जिला पूर्ति अधिकारी के ठीक सामने ऑफिस पर आप हैं। श्रीमान जी, प्रदेश के नेतृत्व में, राजेश तिवारी के नेतृत्व में आज 75 जिला में हर मुख्यालय पर जिला पूर्ति अधिकारी को ई पास मशीन हम लोग अब जमा करेंगे। हम लोग 90 पैसे में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि 90 पैसे अदर प्रांत जहां है वहां 2 रुपए के नीचे कहीं लाभांश नहीं है। ये 90 पैसे में कम से कम 50 बार हम लोग दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके शासन और प्रशासन तक ले आवाज उठाए, लेकिन यह सरकार सुन नहीं रही है। इसके वजह से 90 पैसे में काम, और जहां तक ले जो शासन जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश की जितनी योजना है, वह डोर टू डोर, वो चाहे फार्मर रजिस्ट्री हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे आईसीआर हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, हर कार्यक्रम में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और इनका मानक के रूप में हम लोग काम करते हैं। बाकी यह सरकार सुनने वाली नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है। इसी की वजह से हम लोग लाबंद होकर आज ई पास मशीन जमा करेंगे। और आप क्या कहेंगे इसको? आप पूरा परिचय। मैं बिंदेश्वरी उपाध्याय, शहीदी धरती मोहम्मदाबाद से हम लोग आए हैं। यहाँ पे पूरा जनपद इकट्ठा हुआ है और हम लोग की एक ही मांग है, पूरे प्रदेश में एक ही मांग है कि हम लोगों की मांग पूरी की जाए। और जब 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, तो क्यों हर जगह जब समानता है तो क्यों नहीं यहाँ पे समानता हो रही है? अन्य प्रांतों में 300 रुपया कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मात्र 90 रुपया ही दिया जा रहा है। आखिर जोगी बाबा की सरकार क्यों हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है? इसलिए हम लोग कई बार लखनऊ में जाकर धरना दिए, कई बार आंदोलन किए, लेकिन ये लोग बस आश्वासन देते रहे। हम लोग कोई बात सुन नहीं रहा है। इसलिए हम लोग आज लामबंद होकर, लाचार होकर यहाँ पे आए हैं। और हम लोग के रोजी रोटी का सवाल है, हम लोगों के भी बच्चे हैं, हम लोगों का भी परिवार है, और तमाम इनके जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे SIR भरवाते हैं, चाहे मतगणना करवाते हैं, चाहे फार्मर रजिस्ट्री कराते हैं, जो भी इनकी सरकार की मंशा है उसमें कोटेदार की चढ़ बढ़ के हिस्सा होती है। और उनको 1 रुपया उसके जगह पे मानदेय या मजदूरी कुछ नहीं मिलता है, और सबको प्रोत्साहन राशि मिलती है। और हम लोगों को बंधुआ मजदूर ये लोग बनाए हैं, बेकार बना के रखे हैं। बस आदेश आता है ऊपर से कि आप लोग लग जाइए, और हर कोटेदार लगता है। मैं काम आपका कर रहा हूं, लेकिन आप इतना मत लाचार कर दीजिए कि हम लोग आज इस परिस्थिति में रोड पे आए हैं, बैठे हैं। कल हम लोग हस्ती है, अगर पूरे प्रदेश में 16 जिले में 1600 कोटेदार है, अगर चाहे तो हम लोग तख्ता बदल देंगे, एक अगर तख्ता बदल देंगे। कोटेदार एकता जिंदाबाद, कोटेदार एकता जिंदाबाद, बदल दे राज, बदल दे, बदल दे। रोजी रोटी दे न सके, रोजी रोटी दे न सके, सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, तो आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। दोस्तों, गाजीपुर जनपद में ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूं, जहां पर यही कहना है कोटेदारों का कि परिवार की परवरिश भी हमारी है, हमारा भी परिवार है। आप क्या कहेंगे? हम कार्यकारी जिला अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, आज राजेश तिवारी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में, हर जिलों में, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में आज DSO कार्यालय पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोगों की मांग है कि 90 पैसा ही मिलता है हम लोगों का कमीशन।
हर कोटदार अभी क्या कहेंगे आप, जो आप लोगों के जो टीम थी बताई, वही अभी बता अगर रहे हैं। सरकार नहीं मानेगी तो अब क्या वही करेंगे? बता रहे हैं 90 पैसा जो कमीशन है, लगभग 50 कुंतल के कोटदार हैं, 4500 रुपया मिलता है। और उसी 4500 रुपये में सरकार की जो कोई भी योजना लागू होती है, डीएम के यहाँ आता है और डीएम सारे कोटदारों को निर्देशित कर देते हैं कि ये काम में लग जाइए, ये काम करना है। जिस समय कोरोना में कोई परिवार के लोग पति पत्नी को नहीं छूना चाहती थी, पति पत्नी को नहीं छूना चाहता था, उस समय हम लोगों ने पूरे गांव को छुआ है और पूरे गांव का 2-2 बार राशन दे करके सेवा किया है। अब हम लोगों का प्लान ये है कि यदि सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है, बताइए 5000 रुपये कमीशन में बच्चों का भरण पोषण और शिक्षा हो पाएगा? ऐसे में हम लोगों ने तय किया है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो इस सरकार के विरोध में हम लोग वोट भी करेंगे। अभी अभी अगर मांगे नहीं पूरी हुई तो फिर क्या? मांगी पूरी नहीं हुई तो इसके बाद सत्र जब चलेगा तो वहां हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे।